नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दल बदल उठा पटक इधर से उधर की बहुत सारी खबरें एक के बाद एक आपके सामने आ रही हैं। अब इन खबरों का मतलब क्या है? वैसे तो ज़्यादातर बातें मैं आपको बहुत समय से पहले बताता आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक नेक्स्ट लेवल की मैनेजर पार्टी है। वो परसेप्शन क्रिएट करने में माहिर है, ऐसे माहौल बनाने, छवि बनाने माहिर है जिसको लेकर कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। खबर मैं आपको बताऊंगा मायावती को लेकर भी, गडकरी को लेकर भी, और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेसी शामिल हुए हैं बीजेपी में उनको लेकर भी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले एक माहौल बना, और वो माहौल बना इंडिया गठबंधन बनने से। एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन। और इधर इंडिया गठबंधन बना, उस दिन कुछ ही दिन के अंदर 37 पार्टियों के साथ एनडीए बड़ा गठबंधन बन गया, इंडिया से भी बड़ा। अब लोग कह रहे थे तुम्हारे पास तो ये 25 पार्टियां भी नहीं हैं, उनके पास 37 पार्टियां हैं। लेकिन जब आप देखोगे 37 पार्टियां कौन सी हैं, और जब चीर फाड़ करोगे तब डिटेल्स बाहर आएंगी। इतनी डिटेल्स और इतनी चीर फाड़ से सोशल मीडिया पे नैरेटिव नहीं बनता। सोशल मीडिया पे 2-4 लाइनों से काम हो जाता है। दल बदल आज चल रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ ये हो गया, वो हो गया, फला ढिमका। क्यों? क्योंकि सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, उनके साथ कुछ और लोग भी चले गए। तो सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, इससे कांग्रेस का सुपड़ा कैसे साफ हो गया? तो जो सुरेश पचौरी गए हैं, उनके जाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। भैया, सुरेश पचौरी का रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि सबसे ज़्यादा वोटों से हारने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उमा भारती ने उनको 5 लाख वोटों से हराया था, 5 लाख वोटों से। आज तक वो नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत पाए हैं। सिर्फ राज्यसभा के चुनाव जीते हैं 4 बार। केंद्रीय मंत्री भी बना दिए गए हैं, और वो सब कांग्रेस हाईकमान की कृपा से। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान किसी को अब राज्यसभा का टिकट देगा तो दर्शक को वोट, तो जो उसका एमएलए है उसको वोट तो पार्टी को ही देने हैं। इस प्रकार के बहाने उन्होंने ही प्रवक्ता बनाया, उन्होंने ही उनको बहुत सारी जगह दी। इस प्रकार के महान रिकॉर्ड के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। कौन सी पारी खेलने? रिटायरमेंट के बाद आपने देखा होगा, कोई आदमी जब बड़ा अधिकारी होता है तो रिटायर होने के बाद कोई अगर क्लर्क है या सुपरिटेंडेंट टाइप का आदमी है तो जाके 4 दुकानों का अकाउंट करने लगता है, या कोई व्यक्ति कहीं और नौकरी ढूंढ लेता है, लाइजनिंग का काम ढूंढ लेता है। आईएएस रहा, रिटायर्ड आईएएस, तो पता चला कि उसने किसी अंबानी टाइप की कंपनी में काम ढूंढ लिया और अपने विभाग से संबंधित काम करवा रहा है उस कंपनी के। इतना ही एक वजूद लेकर सुरेश पचौरी गए हैं। सुरेश पचौरी की विशेषता क्या? कुछ तो खास होगा जो कांग्रेस पार्टी उनको ऐसा सराखों पे बिछा रही थी। विशेषता उनकी यह है कि वो रणनीतियां बनाते रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी को दिशा देते रहे हैं, वो बताते रहे हैं कि पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे विलक्षण कौशल वाले आदमी हैं। उधर एक बीजेपी में भी प्रभात झा हैं, वो इसी प्रकार के रणनीति बनाने वाले तेज तर्रार टाइप के नेता हैं। जनता के बीच में चुनाव लड़ने का उनका भी कोई अनुभव नहीं है, जीतने का तो बिल्कुल नहीं है, और धन धान्य से भरपूर हैं। इसलिए वो अच्छे दिन आने का इंतज़ार करते रहते हैं। 2 बार राज्यसभा वो भी जा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष वो भी रह चुके हैं, पचौरी साहब भी रह चुके हैं। तो वो बैठ के कामना कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कभी तो मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, शिवराज सिंह स्टाइल में। शिवराज सिंह भी लगे हुए। तो बहुत सारे बीजेपी में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कोने में कहीं पड़े हुए हैं, कोई डब्बे के पीछे है, कोई ओवन के नीचे है, कोई कहीं है। अच्छे दिन आएंगे। पचौरी साहब का दिक्कत ये है कि जीवन का आखिरी दौर चल रहा है करियर का, भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले, और करियर के आखिरी दौर में क्यों ना कुछ ट्राई कर लिया जाए। तो जितने चेहरों को गांधी परिवार की चरण वंदना करने के कारण अच्छी अच्छी जगह मिली हुई थी, वो अब सत्ता से दूर जाते ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो पचौरी साहब उसमें से एक हैं।
तो आप कहेंगे कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं तो आप ऐसे बुराई कर रहे हैं। कुछ लोग एक दिन आके सब फेसबुक पे ही हमारे किसी उसमें लिखना शुरू हो गए। भाई इसलिए नहीं बुराई कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीजेपी किस तरह खेल करती है। जहाँ जहाँ जब जब राहुल गांधी की यात्रा होकर निकलती है, बीजेपी का काम है एक परसेप्शन क्रिएट करना। जैसे उसने एनडीए की 37 पार्टियां लेकर एक बड़ा गठबंधन बना दिया था, जिसमें से अनेक पार्टियां ऐसी थी जिनके पास एक भी सीट नहीं थी। उसी तरह से यहाँ पे पचौरी साहब या कुछ इस तरह के बहुत सारे चुके हुए कारतूसों को लेकर आने के बाद हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म का जाप शुरू हो गया है। लेकिन इससे बीजेपी को हासिल क्या होगा? मैं अगेन उसी पुराने हिसाब पे आ जाता हूँ। पिछली बार से कितनी ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी? जिस आदमी ने नगर निगम का भी चुनाव नहीं जीता है, वो आपको कितनी सीटें दिलवा सकता है, कितने वोट दिलवा सकता है? सीटें तो छोड़ दीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि उसकी जितनी सीटें हैं उनको बचाने के लिए ही वो दुनिया भर का संघर्ष कर रही है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उसकी टेंशन ही है कि भैया जितना था, यहाँ तक कि कर्नाटक जितना था उतना बच जाए, और उसके लिए एक माहौल बना के रखना। हम जीत रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में, अब हम जीत जाएंगे। हालत यह है कि जिन लोगों के अंदर थोड़ी जान है वो अब सोच रहे हैं कि बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले जाएं, क्योंकि ये तो मोदी परिवार हो गया, मोदी का परिवार। मध्य प्रदेश से अलग हटें अगर, तो मायावती का भी एक ऐलान आ गया। उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि वो स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। ना तो वो बीजेपी के साथ रहेंगी, ना कांग्रेस के साथ रहेंगी, स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगी। और ये ट्वीट आने के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है, जिसको टिकट लेना है ले, जिसको नहीं लेना है नहीं ले, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। मतलब उसे साफ दिखाई दिखता है कि भैया बसपा पर कि वो गठबंधन नहीं करे। लेकिन नहीं, हमने आरोप नहीं लगाया। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो बसपा को मिटाना चाहती है, डरती है बसपा। बसपा यूपी में 4 बार सत्ता में रही है, घबरा गए हैं बसपा के, भाजपा और आरएसएस के लोग। तो वो बसपा को मिटाने के लिए षड्यंत्र किए। उनका षड्यंत्र, कुछ षड्यंत्र दूर से हट के किसी के ऊपर दाव किया जाता है, कुछ षड्यंत्र सट के किया जाता है। लेकिन तेलंगाना में जो है बिहार, अब तेलंगाना में उन्होंने किसी से कर लिया, उत्तर प्रदेश के लिए विवश कर दिया है बहन जी को उन्होंने कि आप किसी कतार में मत चली जाइएगा तो हो सकता है 10-20 आपके भी सांसद दिल्ली पहुंच जाएं, और उनको मिटाना है बसपा को। भाजपा चाहती है बसपा मिटे, वो मिटा सकती नहीं। तो जब हम नेतृत्व करें या कोई भी नेतृत्व करे, हम जब निर्णय गलत लेंगे तो उसका खामियाजा हमारे ऊपर पड़ेगा। हमारा निर्णय था कि विधानसभा में अकेले लड़ेंगे, और उस निर्णय से जो उपलब्धि आई वो एक विधायक, जिस उत्तर प्रदेश में इतना परफॉर्मेंस जिस दिन पहला चुनाव बसपा लड़ी है तब भी नहीं था। तब तो 3 था, 13 था, 67 था, और आज 1। और साल भर पहले के उस रिजल्ट में और आज में क्या परिवर्तन हो जाएगा? फिर ये चाहते हैं कि दिल्ली भी बसपा एक एमपी न लेके जा सके, इसलिए उसमें मत शामिल हो। मुझे अब भी उम्मीद है कि पार्टी को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गरीबों के मान सम्मान को बचाने के लिए अब भी उम्मीद है कि चमत्कार होगा। और उसी से घबरा रही भाजपा। ये 400 का नारा है, उसी से घबरा रही है, क्योंकि आप जानते नहीं है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। कौन था वो निर्णय, किसने लिया था वो निर्णय? वो बहुजन समाज पार्टी की नेता का ही निर्णय था। वो आईन मौके पे वार करेंगी, अगर नहीं कर सकी तो मैं मानूंगा कि उनको मजबूर कर दिया गया है। इधर मायावती एक ट्वीट करके चीज़ों को साफ करने की कोशिश कर रही हैं, उधर महाराष्ट्र में एक अलग तरह की सियासत हो रही है। शिवसेना खुलकर सामने आ गई है और बार बार वो पार्टी कह रही है कि बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी का अपमान हुआ है, नितिन गडकरी के साथ में अन्याय हुआ है, और नितिन गडकरी को
भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है, उनको घूंट के रखा हुआ है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। अभी तक ये बातें चर्चाओं में होती थी, अब ऑफिशियल बयान में आ गया है। बड़ी संख्या में जानकार ये भी कह रहे हैं कि नितिन गडकरी हो ना हो अपनी इस अपमानजनक, मैंने आपको बहुत पहले ही एनालिसिस दिया था, ये भी बताया था कि इंडिया गठबंधन से सबसे पहले बल्कि नितिन गडकरी की बातचीत चल रही है कुछ ना कुछ। अब ये फार्मूला तय होना है कि किस फार्मूले के तहत, किन शर्तों पे वो अपनी इज्जत भी बचाना चाहेंगे, नाक भी बचाना चाहेंगे, संघ के बैकग्राउंड का लिहाज भी करना चाहेंगे, हिंदुत्व हिंदूवादी बातों को भी अपनी कहीं ना कहीं लेकर रखना चाहेंगे और इंडिया गठबंधन में भी जाना चाहेंगे। उसको लेकर कुछ चीज़ें तय होनी है, ये मैंने आपको बताया था। अब शिवसेना ने नितिन गडकरी के नाम को आगे रखना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ये भी कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट इनको बना दो, INDIA का। वैसे भी नितिन गडकरी का आपने RSS के गणवेश में फ़ोटो देखा होगा, RSS के क्लोज हैं ये भी देखा होगा, लेकिन उनकी बातों में आपने कभी भी हिंदू मुसलमान इस तरह की बातें नहीं सुनी होंगी। जब भी ये मसले उनके सामने लाए गए होंगे, उन्होंने बहुत ही सौम्यता के साथ में बगैर कोई भड़काऊ बयान दिए उस बात को टाल दिया होगा। आप एक तरह से देखें तो विचारधारा के तौर पर वो अटल जी के स्टाइल के हिंदूवादी हैं, ना कि मोदी के स्टाइल के या अडवाणी की शैली के। तो एक ये ग्राउंड बनता है जिस पे बात थोड़ी सी बन सकती है। तो एक तरफ तो सुनील पचौरी को लेकर ऐसा हल्ला मचाया जा रहा है ताकि ये जो बड़े खेल होने की का डर चल रहा है, इनके बीच में ये एक थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो क्या हो गया, हमने भी इस पूरे सीन के बीच में, इस पूरे खेल के बीच में, इस हालात के बीच में कौन और कहां और कब पासे पलटने वाला है, इस सवाल का उत्तर ED के एजेंसियों के ऊपर है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। दक्षिण भारत में 4000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है। दक्षिण भारत में एक फिल्म निर्माता है जफर सादिक। जफर सादिक को 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ में एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया और केंद्रीय एजेंसियों का कहना यह है कि ये जो फिल्म प्रोड्यूसर है जफर सादिक, इसका मूल काम ड्रग ट्रैफिकिंग का है और ये रियल एस्टेट और बहुत सारे दूसरे काम करता है। अब इसके ज़रिए किस तरह से एक पॉलिटिकल तरीके से स्टालिन की फैमिली को लपेटा जाता है, इसको आप देखिए। इस आदमी के ऊपर आरोप है कि इसने 7 लाख रुपए उदयनिधि स्टालिन को दिए थे। किस लिए दिए थे? पार्टी में चंदे के तौर पर। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए इसने बाढ़ राहत कोष में भी दिए थे। तो कुल 12 लाख रुपए इस आदमी ने, जो आदमी हज़ारों करोड़ की ड्रग्स की डील में पकड़ा गया है, स्टालिन की पार्टी को दिए थे। इन 12 लाख रुपए जो दिए गए पार्टी को चंदे के तौर पर, उन 12 लाख रुपए के पीछे कहीं कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं था कि इसकी ड्रग के जो बिजनेस है उसको स्टालिन ने सपोर्ट किया हो। इस एंगल पे जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। काम कहां से कर रही हैं जांच एजेंसियां? दिल्ली की जांच एजेंसियां कर रही हैं और दिल्ली से वहां जाकर पूछताछ की जा रही है। यानी आप मायावती की बात कर रहे थे, वो स्टालिन को भी प्रेशर लेने में तमिलनाडु पहुंच गए हैं। आप एक बात बताइए, पार्टी के लिए चंदा रहने का जहां तक सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी कर चुका है कि इलेक्शन बॉन्ड को जो गुप्त रखा गया और जिस सूचना को छिपाने के लिए जीवन का सब जितना ज़्यादा पतन हो सकता था स्टेट बैंक का हो चुका है। बैंक का मतलब ही भरोसा होता है, बैंक शब्द का मतलब ही भरोसा होता है। पूरा भरोसा लुटा चुका है SBI। वो इलेक्शन बॉन्ड का पैसा किस बात के एवज में बीजेपी ने लिया था, ये तो बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
चुनावी चंदे ले लेकर बहुत सारे लोगों के खिलाफ या तो मुकदमे हल्के किए, उनकी बेल हो गई, उनके खिलाफ एजेंसियां ईडी वीडी का शिकंजा ढीला कर दिया गया, जैसे उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। ये एक स्टोरी आई थी, मैंने आपसे साझा की थी। तो चुनावी चंदे के बड़े बड़े खेल करने वाले लोग उदयनिधि स्टालिन के 5 और 7 लाख रुपए, जिसमें 5 तो बाढ़ राहत कोष में जो पैसे तो सरकार को गए, और 7 लाख रुपए पार्टी का चंदा है, उसके आधार पर वो इंटरोगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे, बुलाएंगे, ये करेंगे। और इस देश में कांग्रेस पार्टी जो जहरीला कानून बना के गई है यूएपीए, जिसको ये कहकर बनाया गया कि गैंगस्टर्स के खिलाफ और दूसरी चीज़ों के खिलाफ है, उस कानून में किस तरह से लोग, सही बाबा 7 साल वो आदमी निरपराध बगैर किसी कसूर के जेल में रहा। इस तरह के कानून बने हुए हैं इस मुल्क में। हो सकता है इनको संजय सिंह पड़े हुए हैं उसी तरह के कानूनों में, वो जैन साहब दिल्ली के, अनगिनत नेता पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो सिचुएशन पूरी की पूरी आप अपने आसपास देख रहे हैं, इस पॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में एक सिलसिला लगातार चल रहा है कि किस तरह से 400 पार तो बोल दिया, वो 400 पार का परसेप्शन भी तो बना के रखना है। हाँ भाई, अब तो 400 आ जाएगा, अब तो सूपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। अरे सुरेश पचौरिया है भैया, लेकिन सूपड़ा साफ। इसी तरह के परसेप्शन अलग अलग जगहों पर बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वाले भी लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस वाले जब इतना ज़्यादा हल्ला कर देंगे गडकरी जी का, तो क्या होगा? निकल आएगा मुकदमा 2011 का, उनके बेटे का, जो जिसमें इन्वॉल्वमेंट निकाल दिया था लोगों ने, उनके ऊपर तमाम सारे आरोप थे। निकल आएंगे पुराने केसेस। जैसे मायावती को सफाई देनी पड़ गई, गडकरी जी को भी लपेट लिया जाएगा। तो राजनीति में पावर भी बहुत मायने रखती है, और इसलिए ये जो पूरा दौर चल रहा है, इसमें आप बहुत ज़्यादा आशावान भी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं हो सकते। लेकिन इतना पक्का है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं वो बड़े बड़े बदलाव की चीज़ें हैं। उसके जवाब में जो आ रहा है वो सुरेश पचौरी टाइप के आ रहे हैं, लेकिन दोनों को बराबर करने का, खड़ा करने का काम कर रहा है हमारे देश का मीडिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।